श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा आपको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिना रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सूखी हरि का दास। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी दौलत को शिक्षित बनाइए, धनवान नहीं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जब मन में है महादेव तो कहे लगाऊं पुकार। चिंता का सबसे अच्छा इलाज ईश्वर पर भरोसा है। बोले जय श्री राम। कैसे करूं तेरे महादेव तेरे एहसानों की गिनती, तेरे सिवा कोई नहीं सुनता मेरी विनती। रावण की जिंदगी ने हमें एक बात यह सिखाई कि छुपा के रखना अपने राज, हर किसी से, चाहे वो अपने दोस्त हो या भाई। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यही इस धरती में ही रह जाना है। कर्म कर ले अच्छे, साथ तेरे ही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। एक बार एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, तो सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को शांत वाणी याद आ गई कि बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात मेरे ही अंदर बुराई है, मैं अपने बुराई को पहचान नहीं सकता और मैं दूसरे की बुराई ढूंढने चला। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करें, किसी के आत्मा को दुखी ना करें। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसलिए स्वीकार करने वाला ही संत है। स्वर्ग यही है। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है तो कहीं कोई नहीं।
सबका मिलन बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि दुख को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बह सकती हैं, तैराक नहीं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है और दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा, पैसा। जीवन में क्या करना है हम यह रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें भगवत गीता सिखाती है। एक भक्त थे जिन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ, तो तू नाच रहा है। भक्त बोला, हे भगवान, आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। भगवत गीता में लिखा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वे क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर के खड़ा हो जाए। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि माधव ने थाम रखा है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ और समय और समर्पण। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। भगवान जानते हैं
कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो लोग हैं जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य कभी हारने नहीं देती है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, अपना कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा पर लेके चली गई। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत दो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर के खड़ा हो जाए। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। दिल में संतुष्टि रखो। लोग तो महलों में भी रो करके रहते हैं। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। इज्जत के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो बीत रहा है वो समय नहीं, जीवन है। एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसा होगा हर समस्या का हल। जो बोओगे वही तो पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बस इतनी ही बात समझाई कि तू सारा बोझ परमात्मा पर छोड़ दे, प्रतीक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, प्रतीक्षा करो हे पार्थ, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा और सब कुछ सही होने से पहले मुझे अगर समझ पाए हो तो मान लो दुनिया में मुझसे बेहतर दोस्त कोई नहीं होगा। परमेश्वर के साथ अकेले में बिताया गया समय आपके चरित्र को बदल देगा और आपकी भक्ति को बढ़ाएगा। जिसकी मति और गति सत्य और धर्म की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो आपका सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, वह सब कुछ पा लेता है। रोजाना आपको चिंतन करना चाहिए। मरना अवश्य है, साथ कुछ नहीं जाना है। जो करेगा वो भरेगा, और जहाँ उलझो वहीं सुलझो। जो है उसमें संतोष करो। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का हृदय हो। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब हम प्यासे होते हैं, और ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के मोह और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले हो जाते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है, यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है। यदि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की आलोचना भी ना करें, क्योंकि वह व्यक्तित्व भले ही ना सुन रहा हो, लेकिन ईश्वर तो सुन ही रहा है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ते रहिए। बिना कुछ मांगे बहुत मिल जाएगा। चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय
जिनकी बुद्धि में होता है उनके चिंता कभी हो सताती ही नहीं है। कुछ चीज़ें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस नजदीकियां बढ़ाइए। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ में छोड़ दो। श्री कृष्ण ने इस तरह से कह रहे हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। देर लगेगी मगर सब सही होगा। जो आपको चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब कुछ सही ही होगा। किसी के कुछ कहने से अगर कोई इंसान वैसा बन जाता है तो बाबा, इस मतलब कि दुनिया में मेरा हाथ कभी ना थामना। श्री कृष्ण ने ये भी कहते हैं कि दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र ही है। ये है हमारे सनातन धर्म की अद्भुत शक्ति। तुलसी माता को ग्रहण करती हैं। मेरे कन्हैया, बस हाथ ना हटाना मेरे सिर से अपना। मेरी हर सांस आपके पास गिरवी पड़ी हुई है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें, यह इंतजार से लायक है। जो लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं वो लोग वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो तो क्या हो रहा है, निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। परिस्थिति जैसी हो, लेकिन समय उसको बदलता अवश्य है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म पहुंचाता है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।